डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। हम लोगों ने जब डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन पढ़ना शुरू किया था, ऐसे तो आज हम इंटरफेशियल डैम्पिंग पढ़ाएंगे और ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मेरी ये कोशिश है कि इसके पहले की डैम्पिंग की पूरी कॉन्सेप्ट बता दें, पूरी कॉन्सेप्ट बता दें। ठीक है, अब पूरा कॉन्सेप्ट हम बताएं उसके पहले थोड़ा सा हम पिछला लेक्चर याद दिलाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर नंबर 25 आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 25 के बाद 26 में डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन निकाले थे। अब ये इक्वेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी हम इंटरफेशियल पढ़ाएंगे। 5 मिनट का टॉपिक है, लास्ट में पढ़ा देंगे। लेकिन ये देखिए, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में सबसे पहला क्या है? फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन मतलब किसी भी फॉर्क के ऊपर या बीम के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर एक बार फोर्स लगाए और छोड़ दिए, तो उस फोर्स के चलते जो वाइब्रेशन होगा वो थोड़ी देर के बाद वाइब्रेशन डाई आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और फोर्स्ड में आप कंटिन्यूअस फोर्स लगाते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी फ्री वाइब्रेशन में भी चूंकि जब वाइब्रेटिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो देयर आर 3 एलिमेंट्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्प्रिंग स्टिफनेस स्प्रिंग के साथ होता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट डैम्पर के साथ होता है, और मास के साथ तो मास ही है। और यही 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि मास और स्प्रिंग इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलास्टिक एलिमेंट इन एनी मैकेनिकल सिस्टम। डैम्पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डैम्पर होगा तो डैम्प्ड बोलेंगे, नहीं होगा तो अनडैम्प्ड बोलेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अनडैम्प्ड की काफी सारी राम कहानी पढ़ चुके हैं, अब डैम्प्ड की कहानी पढ़नी थी। ठीक है, तो एनीवे अब इसमें डैम्पर लगा दिए डैम्पिंग कोफिशिएंट। अब डैम्पर अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। अब डैम्पर के साथ क्या होता है? वेलोसिटी याद रखिएगा। स्प्रिंग स्टिफनेस के साथ डिस्प्लेसमेंट और मास के साथ एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x है, तो x यदि डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी dx बाई dt x डॉट हो गया। एक्सेलरेशन d स्क्वायर x अपन dt स्क्वायर x डबल डॉट। ठीक है, अब सबके हम फोर्स निकाल लिए। अब कोई भी मैकेनिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसका पता करने का यही तरीका है कि टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स शुड बी जीरो। टोटल फोर्स शुड बी जीरो, यहाँ पर टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स और टोटल वर्टिकल फोर्स शुड बी जीरो। अब यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल सिस्टम होगा तो वर्टिकल फोर्स नहीं होगा, और वर्टिकल होगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल फोर्स है, तो हम उन सारे फोर्स को जीरो कर दें तो ये फोर्स निकल गया। तो mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये फ्री वाइब्रेशन है। और इस इक्वेशन को हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, आज के बाद जितने भी हम 50-100 वीडियो पढ़ाएंगे उसमें ये आएगा ही आएगा, इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। उसके बाद अब चूंकि ये डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, तो डैम्प्ड क्यों आया? क्योंकि ये C आ गया, डैम्पर हमने यूज कर लिया। तो अब पूछिएगा सर, डैम्पर कितने तरह का होता है? जैसे स्प्रिंग कई तरह का होता है, उसी तरह डैम्पर भी कई तरह का होता है। तो अब डैम्पर है तो डैम्पर का काम क्या है? डैम्पिंग मतलब क्या? एनी रेजिस्टेंस। ठीक है ना, डैम्पिंग मतलब एनी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी टू द मोशन ऑफ एनी वाइब्रेटरी सिस्टम। डैम्पर में हमने आपको बताया था कि लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड जब यूज करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कस डैम्पिंग। ठीक ना, इसका बहुत बढ़िया हमने कॉन्सेप्ट बताया था विस्कस डैम्पिंग का। इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह मिलता है। ठीक ना, तो विस्कस डैम्पिंग में हमने आपको विस्कस डैम्पिंग की शादी हुई, 4 बच्चे। विस्कस डैम्पिंग, कूलम्ब डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग और इंटरफेशियल स्लिप या नॉन लीनियर डैम्पिंग। आज यही हम पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर 26 में विस्कस डैम्पिंग पढ़ाए थे, 27 में कूलम्ब डैम्पिंग और 28 में स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, 29 में आज ये लेक्चर नंबर 29 है जिसमें हम पढ़ाएंगे इंटरफेशियल या स्लिप या नॉन लीनियर डैम्पिंग। ठीक है, अब थोड़ा सा जरूरत है हमें कि इन सब इक्वेशंस को, इन सब को चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम समझ लें। ठीक है दोस्तों, और इसके इक्वेशन को लिख भी लेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले विस्कस डैम्पिंग हमने बताया था आपको। ठीक है ना, विस्कस डैम्पिंग जो है मतलब विस्कस फ्लूइड यूज करते हैं। विस्कस फ्लूइड मतलब पानी नहीं,
पानी में भी विस्कोसिटी होती है लेकिन बहुत कम, जैसे शहद हो गया, घी हो गया, इस तरह का, ठीक ना। तो ये हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके आप लेक्चर नंबर 26 पूरा जरूर देख लीजिएगा। हमने शियर फोर्स यहाँ निकाला और ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि v इक्वल टू एक्स डॉट, तो यहाँ पर वेलोसिटी v है, जैसे जैसे नीचे आएंगे वेलोसिटी कम होते जाएगा और नीचे जो ये फिक्स्ड प्लेट है आपका, इस पे 0 हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी निकल गया और यहाँ पर ये फोर्स निकाले थे, तो म्यू ए अपन एच निकल गया था, याद होगा आपको। एक्स डॉट नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप याद रखिए, मैं बता रहा हूँ। और यही म्यू ए अपन एच को सी बोले थे, डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक ना। यहाँ म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही म्यू हम कूलम्ब डैम्पिंग में लिखेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो म्यू ए अपन एच, तो ये एफ इक्वल टू सी एक्स डॉट निकल गया, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब ये एफ इक्वल टू सी एक्स डॉट जो निकला, ठीक है ना, यही एफ इक्वल टू सी एक्स डॉट यहाँ पर हमने लिखा, तो ये आपका निकलता है एफ इक्वल टू सी एक्स डॉट इन केस ऑफ जो है विस्कस डैम्पिंग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू सी एक्स डॉट निकलता है, ठीक है ना, फोर्स। अब ये फोर्स निकला तो अब विस्कस डैम्पिंग में, ठीक है ना, विस्कस डैम्पिंग जो यहाँ देखे थे, इसमें एनर्जी कितना डिसिपेट हुआ, ये कितने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कितने को थर्मल में कन्वर्ट करके इन्वायरमेंट में भेज दिया। जैसे ब्रेक लगाते हैं ना, तो वही ब्रेक तो यहाँ पर है, काइनेटिक एनर्जी को इसने जो है एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया और कितना डिसिपेट किया, कितना एनर्जी ब्रेक के चलते पैदा हुआ और कितना डिसिपेट हुआ, वो देखेंगे हम। अब ये डिसिपेशन हम देख लें, तो वर्क डन निकालेंगे तो एफ डी एक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये कर लिए हम। एनर्जी निकाल लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ये निकाले हम। इसको जब हम निकालेंगे तो अब यहाँ देखिए, इसको जो है हमने सॉल्व किया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये हमारा एनर्जी आया है, ये इक्वेशन पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर। अब ये पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा ई इक्वल टू पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर, मतलब एनर्जी डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, इन केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग, ठीक है। अब ये तो ये एनर्जी डिसिपेट हुआ, एनर्जी पैदा कितना हुआ था, एनर्जी पैदा कितना हुआ था, तो वो निकालते हैं रिले मेथड से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही होगा ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब हम निकाले तो ये हमारा वैल्यू आ गया। जहां भी आपको थोड़ा भी संदेह लगे तो आप वीडियो को पॉज करके प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब इसको जो है हमने टोटल एनर्जी और जो एनर्जी डिसिपेशन निकला, एनर्जी डिसिपेशन, तो उसको हमने एक रेशियो निकाला। ये रेशियो आप देखिए क्या निकला है, इसी को हम ये पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर, यही पाई सी ओमेगा ए स्क्वायर, और ये वाला हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम निकाले तो बीटा इक्वल टू ये क्या है, डैम्पिंग, स्पेसिफिक डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं या डैम्पिंग कैपेसिटी बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, डैम्पिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि 2 पाई सी अपन एम ओमेगा है, ठीक है। और ये बीटा जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो हम लोग किसी भी वाइब्रेटिंग इक्विपमेंट में जब सामान लगाते हैं तो उसकी बीटा को देखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा विस्कस डैम्पिंग, उससे एनर्जी का डिसिपेशन, और ये एनर्जी का डिसिपेशन जो है आपने डेल्टा ई अपन ई लिख भी देते हैं इक्वल टू बीटा, और ये आपका निकल गया था 2 पाई सी अपन एम डब्ल्यू, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब हम आगे बढ़ जाएं कहाँ, कूलम्ब डैम्पिंग पे, कहाँ पे आगे बढ़ जाएं, कूलम्ब डैम्पिंग। तो कूलम्ब डैम्प, ये विस्कस डैम्पिंग का पढ़ लिए, उसके बाद कूलम्ब डैम्पिंग का यहाँ पर हम देखेंगे कूलम्ब डैम्पिंग। कूलम्ब डैम्पिंग लेक्चर नंबर 27 में पढ़ाए थे। ये देखिए म्यू आर एन, यही होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन, कोई मटेरियल ज़्यादा फ्रिक्शन होता है और कुछ मटेरियल मिनिमम फ्रिक्शन पे काम करता है। यही बर्फ के ऊपर हम यदि रख दें तो आपको मिनिमम फ्रिक्शन लगेगा, तो कम फोर्स में ये मूव हो सकता है, वाइब्रेशन भी नहीं के बराबर होगा। ये इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके समझाए थे और ये इक्वेशन निकाले थे,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है याद रखिएगा म्यू आर एन होता है। क्या होता है? म्यू आर एन। ठीक है। अब ये म्यू आर एन के बाद ये हमने निकाला, ये जो आपका इक्वेशन निकला, इसी इक्वेशन को हम पकड़ लिए, ठीक है ना। इस इक्वेशन से यहाँ पर हमने निकाला है, देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है और किस तरह से ये डाई आउट हुआ है ये हमने यहाँ पर आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड कैसे डाई आउट हो, दैट मीन्स की वाइब्रेशन कैसे खत्म होगा, ठीक है ना। ये पूरी राम कहानी जो है हमने ग्राफ के हेल्प से बताया था कि कैसे एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कूलम्ब डैम्पिंग की कहानी थी, ठीक है। अब कूलम्ब डैम्पिंग के बाद आते हैं हम लोग कहाँ? स्ट्रक्चरल डैम्पिंग पे। दैट मीन्स कि मटेरियल की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब सबकी स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, तो ड्यू टू मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो डैम्पिंग कैपेसिटी होती है मटेरियल की या ज्योमेट्री के चलते जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डैम्पिंग या सॉलिड डैम्पिंग या हिस्टेरेसिस डैम्पिंग। हिस्टेरेसिस डैम्पिंग क्यों बोलते हैं अभी समझाते हैं। इसमें जो है देखा गया है, ठीक है ना, कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और ये एम्पलीट्यूड का ही हम निकाले थे, तो क्या निकाले थे? आपका पाई के लेमडा ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर के लेमडा ये सब कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जब यहाँ पर देखिए पाई के लेमडा ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जो है हमने यहाँ पर आपको समझाया भी था, ठीक है ना। और फिर कैसे जो है ये जो है स्क्वायर तो होता है, अब ये लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं तो कैसे आपका जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। ये लोडिंग अनलोडिंग जब करते हैं तो एक क्लोज लूप बनता है, इसी लूप को हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, ठीक ना। एंड बेसिकली इस हिस्टेरेसिस लूप के चलते ही इसको हिस्टेरेसिस डैम्पिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरेसिस डैम्पिंग जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसी चलते कहते हैं क्योंकि उस लूप को हिस्टेरेसिस कहते हैं, ठीक है। और ये आपको हमने बताया यहाँ पर बीटा क्या है, जो है एक डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर है, ठीक है, डायमेंशनलेस डैम्पिंग फैक्टर है, जबकि लैम्डा शेप एंड साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिर हमने विस्कस डैम्पिंग से थोड़ा सा कंपेयर भी कर लिया था। विस्कस डैम्पिंग में ये एनर्जी था और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में ये एनर्जी आया, तो दोनों को हमने जस्ट थोड़ा सा कंपेयर किया है, तो ये कंपैरिजन आपका निकल गया, ठीक है। तो ये सारी राम कहानी हमने कहाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़े थे? आपके स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेसियल स्लीप या नॉन लीनियर डैम्पिंग। बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ये फ्री वाइब्रेशन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसियल डैम्पिंग या स्लीप डैम्पिंग। बोलिएगा स्लीप डैम्पिंग क्यों बोलते हैं, अभी हम बताएंगे दोस्तों। या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर डैम्पिंग। क्या? नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर, ठीक ना भाई। एक ग्राफ है, ये या तो लीनियर जाएगा या नॉन लीनियर जाएगा, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ये लीनियर हो गया, ठीक है। अब इसको समझिए कि अभी तक कर क्या रहे थे, ठीक ना। अभी तक कर क्या रहे थे कि कहीं भी कोई दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट के बीच कुछ ना कुछ कांटेक्ट प्रेशर होगा। एक एलिमेंट है फिक्स्ड एलिमेंट और इसके ऊपर जो है आपने एक दूसरा एलिमेंट रख दिया, ठीक ना, और इसको आप इधर से मूव करा रहे हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। साथ में ही कुछ नहीं आप करेंगे तो भी ये नीचे mg लगेगा कि नहीं, और ये ऊपर अपने बेचारा rn लगाएगा कि नहीं? ये तो लगेगा। दैट मीन्स कि ये जो इन दोनों सरफेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, ये rn और mg, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रेशर। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक ना। और एक कॉन्टैक्ट प्रेशर एनर्जी डिसिपेशन में कैसे रोल, ये जो है आपका क्या है? एनर्जी डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक ना। या इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव
इफेक्टिव स्लिप डैम्पिंग या इफेक्टिव इंटरफेशियल डैम्पिंग। ठीक है। अब जो भी मशीन एलिमेंट है, जो भी आप मशीन एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना, व्हाट एवर विद द मशीन एलिमेंट, कोई भी जैसे कनेक्टिंग रॉड है तो क्रैंक से कनेक्टेड है, फिर किसी और ज्वाइंट से कनेक्टेड है। हर एक मशीन एलिमेंट में हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द ज्वाइंट्स। उन ज्वाइंट्स के बीच में आप देखते हैं कोई नट बोल्ट है, किसी दो पार्ट जुड़ा है, आप कहीं जा रहे हैं दूर, बहुत दिन के बाद देखते हैं कि वो लूज हो जाता है, तभी तो आप सर्विसिंग कराने जाते हैं कि लूज पार्ट को टाइट कर देता है। ठीक है। तो ज्वाइंट्स के बीच जो होता है, द मशीन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइंट एंड दिस ज्वाइंट गिव दिस स्लिप डैम्पिंग। बेसिकली ज्वाइंट अच्छा होगा, अच्छे नट बोल्ट होंगे, उनकी सरफेस फिनिश अच्छी होगी, तो दे विल प्रोवाइड दी एक्चुअल डैम्पिंग। दैट मीन्स की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो ज्वाइंट ऑलरेडी लूज हो जाएगा। तो बेसिकली हियर माइक्रोस्कोपिक जो है स्लिप अकर होता है, माइक्रोस्कोपिक स्लिप यहाँ पर होता है ऑन द इंटरफेसेस ऑफ द मशीन एलिमेंट विच काउजेज डिसिपेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी व्हेन द इंटरफेस ऑफ मशीन एलिमेंट और पार्ट्स इन कॉन्टैक्ट आर अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड मतलब क्या जो है, ये फ्लक्चुएटिंग लोड है, ठीक है ना, वेरी कर रहा है, जिसको वेरिएबल लोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब बेसिकली दिस अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस। यहां पर लिख देते हैं अमाउंट ऑफ डैम्पिंग डिपेंड्स, ठीक है ना, ऑन सरफेस रफनेस, ठीक है ना, ऑफ द कॉन्टैक्ट पार्ट्स। कॉन्टैक्ट प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा कि दोनों के बीच कॉन्टैक्ट प्रेशर कितना है। एक तो सेल्फ वेट के चलते कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स के चलते होगा, ठीक है ना। और जो है कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, कितनी जो है वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो जनरली एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, या उसको फ्री टू मूव होगा तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल डिपेंड्स आल्सो अपॉन दी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। एंड देयर विल बी ए ऑप्टिमम लेवल कि मैक्सिमम कितना एनर्जी डिसिपेट हो सकता है, ठीक है ना। और दिस ऑल वैल्यू डिपेंड्स, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड, लार्जर विल बी दी एम्पलीट्यूड, जितना भी आपका अभी तक हमने निकाला कि एनर्जी डिसिपेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतना एनर्जी डिसिपेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इफेक्टिव डैम्पिंग के लिए चाहिए हमें ये कि सरफेस रफनेस हम बहुत अच्छा दें, कॉन्टैक्ट प्रेशर को सरफेस रफनेस बहुत अच्छा हो, कॉन्टैक्ट प्रेशर बहुत कम हो, एम्पलीट्यूड बहुत कम हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राफ में कुछ नहीं है, लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होगा, ठीक है ना, स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा तो कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका लार्ज एम्पलीट्यूड है, लार्ज एम्पलीट्यूड, और ये क्या है स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो अब दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो है ये स्लिप या इंटरफेशियल डैम्पिंग मैक्सिमम केसेस में कहाँ होते हैं, जहां पर नट बोल्ट है, ठीक है। जहां कई बार आप नट बोल्ट लगाते हैं तो वाशर लगाते हैं। वाशर क्यों लगाते हैं? बिल्कुल यही स्लिप डैम्पिंग को जो है मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि स्लिप डैम्पिंग मैक्सिमम मतलब कि उस वाइब्रेशनल एनर्जी को क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा तो स्लिप डैम्पिंग जो है आपका इफेक्टिव काम करेगा। इफेक्टिव काम करेगा तो नट बोल्ट लूज नहीं होगा। नट बोल्ट लूज नहीं होगा तो आपका वाइब्रेशन फालतू का कहीं कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा। वाइब्रेशनल एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद वाशर लगाते हैं। आप देखते हैं कि नट बोल्ट जो जितना चिकना रहेगा, चिकना मतलब सरफेस फिनिश बहुत अच्छी रहेगी। सरफेस फिनिश बहुत अच्छी रहेगी मतलब हम लोग स्टील एलिमेंट यूज करें, ठीक है ना, या डेंटिंग पेंटिंग कर दें। पेंटिंग कर देते हैं तो उसकी जो है डैम्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कम से कम रखें हम,
ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम कैसे होगा, यदि आपका सरफेस स्मूथ है तो ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरफेशियल डैम्पिंग या स्लिप डैम्पिंग, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और डैम्पिंग में हम लोग ये चारों चीज़ पढ़ लिए कि यहाँ पर आपका विस्कस डैम्पिंग भी हम समझा दिए। कूलम्ब डैम्पिंग के अंदर ये फोर्स लगता है म्यू आर एन, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें F = c x डॉट और यहाँ पर एनर्जी डिसिपेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ इंटरफेशियल और स्लिप डैम्पिंग में एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। और हम लोग जो है चारों टाइप के डैम्पिंग देख लिए। तो फिर से जाते जाते हम आपसे यही चाहेंगे कि आप जो है लेक्चर नंबर 26, 27, 28, 29 तीनों आप जरूर चारों देखिए। 26 विस्कस डैम्पिंग के लिए, 27 कूलम्ब डैम्पिंग के लिए, 28 स्ट्रक्चरल डैम्पिंग के लिए, 29 इंटरफेशियल एंड स्लिप डैम्पिंग के लिए। हालांकि 29 में हमने सबका समरी दे रखा है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए इक्वेशन के साथ। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आने वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जिसमें कि हम क्रिटिकल डैम्पिंग आपको पढ़ाएंगे, ओवर डैम्प्ड सिस्टम पढ़ाएंगे, अंडर डैम्प्ड सिस्टम पढ़ाएंगे और लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि क्रिटिकल डैम्पिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पर, क्यों और कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को थोड़ा थोड़ा प्रमोट करते रहिए दोस्तों। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस।